इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैन आगम में दर्शन को निराकार कहा कारण बताने की कृपा करें। दर्शन एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक नहीं करता, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। क्या सही है? स्पष्ट करने की कृपा करें। परिभाषा सही नहीं है। वस्तु के आकार यानी वो वस्तु की विशेषता को नहीं जानता। सामान्य सत्तावलोकन होता है। सामान्य का अर्थ ही मत समझना कि वो पर्याय को नहीं जानता। कई लोग समझते वो द्रव्य को जानता है, ऐसा नहीं। विशेषता को नहीं जानता। एक आकार तो विशेष जानता है, उसको निराकार और साकार का अर्थ हमारे जैन दर्शन में निर्विकल्प और सविकल्प कहा है। साकार का अर्थ सविकल्प, सविकल्प ने स्पष्ट विशेषता को जानता है। और सामान जो है वो सामान को जानता, पर्याय में ही सामान को जान रहा है। यानी वो एक सामान से जानता है वस्तु क्या है। जैसे उदाहरण दिया करते हैं, पहले जो फोटो उतरती थी, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव को यदि अपन दूर से देखते हैं तो ये दिखेगा है, लेकिन क्या है, कौन है, कैसा है, ऐसी कोई प्रतीति नहीं होती। विषय विषयवाद का जो सन्निपात होता है, उस समय जो उसको एहसास होता है, वो विशेषता से रहित होने से 10 निगेटिव अपन को सामने रख दिए जाएं। जो किसी की शकल जानता है वो तो बात बता देगा आकार में। जो कुछ नहीं जानता है, 10 निगेटिव सामने रख दिए जाएं, वो ये कहेगा सब एक से दिख रहे, एक समान दिख रहे हैं, कोई में अंतर नहीं है दूर से देखने पर। और जब उसी को धुलाई करके पॉजिटिव बनाया जाता है तो सब जान जाता है। ऐसा यदि निराकार का अर्थ दो वस्तुओं से पृथक नहीं करता, ऐसी बात नहीं। विशेषता को नहीं बता रहा है, समान रूप से ज्ञान कर रहा है। और वो ना तो पृथक कर रहा है और ना अपृथक कर रहा है। अपृथक भी नहीं कर रहा है, सबको मिला भी नहीं रहा है। वो तो एक सामान को जानने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। आस्था से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या सूक्ष्म निगोदिया जीव भी सीधे मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं? इन जीवों में संयम असंयम और सम्यक तो ग्रहण करने की योग्यता पाई जा सकती है क्या? कृपया समाधान। पाई जा सकती है। जीते नकुल से निकल कर नित्य नगो माय कड़के तरस पर्याय लही तड़ी 923 पुत्रों को आता है। आगम से भी कोई बाधा नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में सीधा निगोद से निकला हुआ जीव अनादि मिथ्या दृष्टि, एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन ज्ञान चारे तीनों पा करके, हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान करके, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान करके मोक्ष जा सकता है। अभी तक किसी जीव ने कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। ऐसा जीव निगोद से निकल के आया, और निगोद से निकल करके और वो मनुष्य पर्याय में जो समय देना, अंत में उसकी आयु का एक अंतर मुहूर्त शेष रहा। और एक अंतर मुहूर्त शेष रहने पर उस समय उसने सम्यक को प्राप्त किया, रत्नत्रय एक साथ प्राप्त किया। अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ रत्नत्रय प्राप्त करता है। और पुनः वह छठे सातवें गुण स्थान में झूल करके हजारों बार श्रेणी मार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष ला गया। और आज तक कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, एक अंतर्मत में ही सब कुछ प्राप्त करके ऊपर चला जाता
नागपुर से आदि कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि असोपयोग, सोपयोग और शुद्धोपयोग तथा आत्मानुभूति गुण स्थानों के अनुसार कैसे विभाजित किए जा सकते हैं? क्या इस संदर्भ में कोई गाथा हमारे पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में मिल सकती है क्या? कृपया समाधान। असोपयोग सोपयोग सारी गाथाएं बड़ी समय सार में है, प्रवचन सार में है, द्रव्य संग्रह में है। शुभोपयोग और असोपयोग की परिभाषाएं तो हैं ही। शुभे प्रवृत्ति, अशुभे निवृत्ति, शुभयोग हो जाता है। और आत्मानुभूति का प्रसंग अलग है। आत्मानुभूति इन तीनों से कोई संबंध नहीं रखती, ना सोपयोग से ना शुद्धोपयोग से। अब आत्मानुभूति को अपन ज्ञान की अपेक्षा कहते हैं तो उसकी अनुभूति हो जाएगी। अनादिकाल से आत्मा की अनुभूति होती है। अहम वेदमी असोपयोग वाला भी कर रहा है। लेकिन जिस शुद्ध आत्मा की अनुभूति की चर्चा जैनागम में कही है, उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति ज्ञान की अपेक्षा तो शुद्धोपयोग के साथ बन जाती है। लेकिन साक्षात वस्तु की अनुभूति तो सिद्ध भगवान ही करते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा जहाँ होगी वहीं तो अनुभव होगा। संसार अवस्था में उपयोग में शुद्धता आई है, ज्ञान की अपेक्षा शुद्धता जान रहा है, वस्तु तो अभी अशुद्ध ही है। यानी शुद्ध आत्मा जब बनेगी और शुद्ध आत्मा नियम से गुण स्थानातीत होने के बाद जब व्यक्ति सिद्धालय में विराजमान होता है, उस समय शुद्ध आत्मा होती है, अनुभूति वहीं होती है। उपचार से कारण में कार्य का उपचार करके जो शुद्ध आत्मा को जान रहा है, उसे भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति की बात कर दी जाती है। पूज्य रामचंद्र सूरी ने आत्मख्याति टीका में लिखा, ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञान जो अनुभव कर रहा है वो आत्मा का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये कथन मात्र एक भावनात्मक है, तथ्यात्मक नहीं। गांधीनगर ललितपुर से सविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आदिनाथ भगवान ने 3 वर्णों की स्थापना तो की, परंतु ब्राह्मण वंश की स्थापना क्यों नहीं की? इसके कारण क्या कारण था? कृपया समाधान। जरूरत नहीं थी, क्योंकि कर्म की व्यवस्था बनाना था। और कर्म की जब कोई व्यवस्था बनाता है तो वहाँ ब्राह्मण वर्ग का संबंध धर्म से था। भरत चक्रवर्ती ने जो विप्र वर्ग की स्थापना की, वह धर्म को लेकर की, दान के लिए की, वृत्ति को लेकर के की। पर्पस ही भिन्न था। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि हम किसको दान दें, अपने समाज में सम्माननीय किसको माने? तो फिर ऋषभ देव से पूछने के बाद कहा, जो 12 व्रत अंगीकार कर लेते हैं, जो प्रतिमा लेकर के 12 व्रत अंगीकार कर लेते हैं, उनको विप्र संज्ञा के रूप में कहा। तो ये धार्मिक पर्पस से था। कर्म के क्षेत्र में इस वर्ण की जरूरत ही नहीं। कर्म क्षेत्र से लेना देना क्या है? ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म स्वरूप, आत्मा का कल्याण करे, स्वयं करे और दूसरों को कराए, और उसकी आजीविका के लिए समाज उसको वृत्ति मानती है, त्यागी वृत्ति मानती है, अथवा घर में भी रह करके वो आजीविका कर लेगा जिन सत्कर्मों से। इसलिए जो ऋषभ देव का पर्पस था कर्म का व्यवस्था, कर्म के व्यवस्था में इस वर्ण की कोई दूर दूर तक उपयोगिता नहीं है। जो नियम बनाए गए विप्र वर्ण के, उसमें कहीं भी सांसारिक व्यवस्थाएं नहीं है, सब पारमार्थिक व्यवस्थाएं। इसलिए भरत चक्रवर्ती ने जो वर्ण बनाया, इसका पर्पस भिन्न था, और ऋषभ देव ने जो 3 वर्ण की स्थापना की, उनका पर्पस भिन्न था। गंज वासुदा से अनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, किसी इंसान के अगर मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार में प्रतिमाधारी है, तो क्या भगवान के बाहर से दर्शन कर सकता है क्या? कृपया समाधान। हाँ, दर्शन बाहर से करने में कोई बाधा नहीं। अशोकनगर से विनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, नमोकार मंत्र अनादि निधन है, तो क्या प्राकृत भाषा भी अनादि निधन है? क्योंकि आज है प्राकृत में पढ़ने को मिलता है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आने वाले कल्प काल में नमोकार मंत्र की भाषा भी बदल जाएगी? नहीं, मंत्र कभी भाषा नहीं बदलता। मंत्र जिस भाषा में अनादिकाल से उसी भाषा में ही रहेगा। ह्रीम है तो ह्रीम ही रहेगा, ओम है तो ओम ही रहेगा। ये कोई भाषा के अनुसार
बदलता नहीं। प्राकृत भाषा अनादि अनंत काल से है और वही चलती आई, वही मूल भाषा है। धरणगांव जलगांव से नील जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि किस धर्म विशेष के माध्यम से जीवात्मा अपने आत्मस्वरूप को पा सकता है? कृपया समाधान। किस धर्म विशेष के माध्यम से जीव आत्मा अपने आत्मस्वरूप को पा सकता है? धर्म से क्या? शुद्ध उपयोग मुनि बने बिना नहीं बन सकता। मुनि बने बिना हो ही नहीं सकता। जिस बिना नहीं मुनि राज सीजे, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। तीर्थंकरों को बिना मुनि मुद्रा धारण किए बिना सिद्धि हो ही नहीं सकती। जब तक वो मुनि धर्म स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो धर्म की आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता। सुदामा नगर इंदौर से सुधीर जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यह जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों के रचयिता जैसे पंडित टूडलमल जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित दयानंद राय जी, पंडित भूधरदास जी, जुगल किशोर जी मुक्तार आदि, क्या इन सभी ने भी मुनि दीक्षा लेकर समाधि पूर्वक मरण किया या इन सभी ने पंडित अवस्था में मुक्ति प्राप्त? नहीं किया। इन्होंने तो मुख्तियार साहब को छोड़ करके बाकी किसी के वृत्ति होने का भी कोई उल्लेख नहीं मिला कि ये 12 व्रत भी इनके थे या नहीं थे। मुख्तियार साहब का जरूर मिलता है कि वो 7 प्रतिमा ली हुई थी, लेकिन बाकी इन विद्वानों के संबंध में कुछ नहीं मिलता कि इनकी कितनी प्रतिमाएं थीं, क्या व्रत थे, क्या नियम थे, वो सामायिक करते थे कि नहीं, क्या करते थे, कोई उल्लेख नहीं। मुझे तो संभावना कम दिखती है कि इनके किसी की व्रत और प्रतिमाएं रही हों, क्योंकि इनके जो लेखनी होती है, कभी कभी किसी व्यक्ति की भाषा और लेखनी से पता चल जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। इतिहास तो नहीं कहता। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, औदैहिक भाव, बंध कारणम, मिश्र भाव, औपशमिक भाव और छायक भाव मोक्ष करता है। औदैहिक भाव बंद करता है, परंतु ग्रंथों में कर्म का उदय बंध का कारण नहीं माना है, बल्कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये 4 बंध के कारण बताए हैं। कृपया समाधान करने की कृपा करें। तो ये बंध के कारण बनाए तो उसमें कर्म का उदय के बिना ये बनेंगे नहीं। मिथ्यात कर्म के बिना मिथ्यात नहीं बनेगा, कसाय के बिना कसाय नहीं बनेगा। ये विवक्षाएं कहने संक्षेप में औदैहिक भाव बंध का कारण है। औदैहिक भाव, कर्म का उदय बंध का कारण नहीं कहा उन्होंने। औदैहिक भाव वहाँ समझे। औदैहिक भाव कितने हैं? मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये औदैहिक भाव ही है। कर्म के उदय को तो कहीं बंध का कारण जैनागम नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है। सब आचार्य एक मत है। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय में जो परिणाम होता है वह औदैहिक भाव होता है। वो परिणाम के भाव ही यही है सब। मिथ्यात रूप, कभी मिथ्यात रूप, कभी कसाय रूप, कभी अविरति रूप, कभी असंयम रूप। जब भी अविरति आएगी कर्म के उदय में आएगी, इसलिए दोनों में
उसी देव के साथ मतभेद होता है। भोग संस्कार में भोग विधि। में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर है, जबकि सिद्ध परमेष्टि के प्रथम 4 गुणों में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, छायक सम्यक्त और अनंत वीर कहा गया है। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करने का। नहीं, अनंत चतुष्टय में जब कहे जाएंगे तो वो 4 ही सभी आचार्यों लिए। छायक भाव जब कहेंगे तब अलग चीज है। छायक भाव जो है, छायक लब्धियां 9 होती हैं, उसमें छायक लब्धि में सम्यक्त आएगा। लेकिन चतुष्टय की बात करेंगे तो अनंत चतुष्टय आएगा। लब्धि की बात कहेंगे जब अनंत नहीं लगेगा। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर, शारीरिक लाभ, शारीरिक जो भोग, छायक उपभोग, दान, लाभ, जितने भी अंतराय कर्म के जो भेद बनते हैं वे लब्धियों में गर्भित हो जाते हैं। और फिर अंत में कहें छायक सम्यक और छायक चारित्र। तो इस प्रकार से उनकी व्यवस्था बनती है। लेकिन जब अनंत चतुष्टय की बात आएगी तब 4 ही माने जाते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मुरैना से सिद्धार्थ जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नमोकार मंत्र को एक बार पढ़ने से कितने पापों का निर्जरा होती है? घर में पढ़ने से कितने पापों की निर्जरा होगी? मंदिर में पढ़ने से कितनी? और भगवान के साक्षात पढ़ने से कितनी कर्मों की निर्जरा होगी? कोई बनिया की दुकान नहीं है कि नमोकार मंत्र की गिनती से कुछ फर्क हो जाएगा। भावों पे ऊपर रखता है। एक बार भी नहीं पढ़े तो भाव यदि विशुद्ध हैं, अंजन चोर जैसे, उसने एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन श्रद्धा इतनी थी कि उसे करोड़ों नमोकार मंत्र पढ़ने वालों को भी जो लाभ नहीं मिला वो उसने बिना पढ़े ले लिया। श्रद्धा का विषय है। मात्र अकेला नमोकार मंत्र पढ़ने मात्र से नहीं, एक निमित्त है। इसके निमित्त से हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, ना कि नमोकार मंत्र की गिनती करने से। यदि बंद हो जाए तो फिर तो लोग बहुत सरल हो जाए। गिनती निर्जरा का कारण नहीं है। गिनती के साथ जो विशुद्धि भाव है वह निर्जरा का कारण बनता है। भोपाल से आयुष जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार द्रव्य संग्रह गाथा क्रमांक 3 के अनुसार व्यवहार ने से जिसके 4 प्राण हैं वह जीव है, एवं निश्चय से जिसका चेतना प्राण है वह जीव है। तो फिर सिद्ध परमेष्टि तो सभी प्रकार के प्राणों से रहित होते हैं, तो क्या व्यवहार ने से अजीब हुए? कृपया समाधान करने का। व्यवहार न से उनको 10 प्राणों की अपेक्षा अजीब कह दें तो कोई आपत्ति नहीं। कहा भी है सिद्धा न जीवा, ऐसा एक सूत्र आता है। लेकिन जीव का यानी द्रव्यत्व से रहित नहीं हो गए वो। व्यवहार रूप जो 10 प्राण थे, क्योंकि ये प्राण जो हैं 10 प्राण, ये सब व्यवहार से हैं। तिक्काले छदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दूध चेदना जैसे। ये व्यवहार न की अपेक्षा से रहते हैं, तो व्यवहार से अजीब कहते तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वस्तुतः निश्चय नय की अपेक्षा वो चेतन प्राण वाले हैं। मदर टेरेसा नगर जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री द्रव्य संग्रह के रचयिता कुछ लोग आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव को मानते हैं, कुछ लोग नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को मानते हैं। तो गुरुवर सही रचयिता कौन है वह उनके बारे में थोड़ा जानकारी देने की कृपा करें। अब इस संबंध में अपन कुछ नहीं कह सकते, ये मतभेद हैं। लेकिन ये पक्का है कि बीतरागी भावलिंगी मुनिराज के द्वारा लिखा गया है। अब उसमें दो बातें आती हैं। एक तो गोमट सार के रचयिता और गोमटेश बाहुबली की प्रतिष्ठा करने वाले नेमीचंद आचार्य को ज़्यादा मान्यता तो यही है कि गोमट सार के रचयिता और गोमटेश बाहुबली के सूर्य मंत्र प्रदाता नेमीचंद होना चाहिए। लेकिन चूंकि उनकी जो शैली है तो उनकी सैद्धांतिक शैली थी, और द्रव्य संग्रह की जो शैली है वह शैली में अंतर करके लोग ऐसा मानते हैं। क्योंकि नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने गोमटेश बाहुबली प्रतिष्ठा की, उन्होंने गोमट सार भी प्राकृत में ही लिखा है। गोमट सार जीव कांड की गाथाएं प्राकृत में हैं, द्रव्य संग्रह की गाथाएं प्राकृत में।
अकेला विषय अध्यात्म सैद्धांतिक होने पर, इसलिए लगता तो वही है, फिर इतिहास है। इतिहास के संबंध में, जीवित व्यक्ति के संबंध में ही मतभेद हो जाते हैं कि उनका जन्मदिन कब हुआ, उनका कब हुआ। व्यक्ति जीवित है तब भी कोई नहीं बता पाते, मतभेद हो जाते हैं। तो वो सब मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री छपक राज और छपक श्रेणी किसे कहते हैं? इनमें कौन कौन आते हैं? कृपया समाधान करने का। छपक राज और छपक श्रेणी। ये छपक राज कोई हिंदी शब्द है, किसी ने रख दिया। छपक राज श्रेणी चढ़ने वाला, और श्रेणी तो कोई जाना नहीं, मालिक की अपेक्षा छपक राज कह दिया, मालिक स्वामी। अशोकनगर से नेहा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, आज मैंने आदिनाथ पुराण में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बारे में पढ़ा। उसमें बताया कि आर्त ध्यान वाले मनुष्य त्रियंच गति में जाते हैं और रौद्र ध्यान करने वाले मनुष्य नरक गति में जाते हैं। तो गुरुवर, सभी गृहस्थ मनुष्य दोनों का ध्यान करते हैं, हम गृहस्थ मनुष्य का उद्धार कैसे होगा और इन दोनों ध्यानों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने के। ये कथन सांत्वना रूप है, ये कथन भावना रूप है, ये कथन तुम्हें आर्त और ध्यान से बचाने रूप है। ये कथन सैद्धांतिक वचन नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक वचन यदि मानते हैं तो त्रियंच गति और त्रियंच आयु का जो आश्रव है, बंध है, वो तो दूसरे गुणस्थान तक होता है, और नरक आयु का जो बंध और आश्रव है वो पहले गुणस्थान में होता है, और रौद्र ध्यान आर्त ध्यान तो पंचम गुण स्थान में है, आर्त ध्यान छठे गुण स्थान में भी होता है। तो ये मुनिराज चौथे गुण स्थान से ऊपर वाला कभी त्रियंच मनो नरक जाते ही नहीं है। तो ये आर्त रौद्र ध्यान अच्छा नहीं है। इससे बचने के लिए बहुतायत रूप से जब भी कोई बुरी चीज होगी तो उसकी निंदा ही की जाएगी, चाहे भली वो बुरा कार्य करके। एक व्यक्ति, कोई भी कूद नहीं रहा था कुएं के अंदर, सब डर रहे थे, एक बच्चा गिर गया और एक शराब पीने वाला आया, वो शराब पिए था, उसने कहा क्या बात है भाई? अरे भाई इसमें वो गिर गया, अरे मैं कूदा हूं, और वो कूदा और बच्चे को निकाल के ले आया। अब बोलो, शराब की प्रशंसा करूं? जो शराब नहीं पी रहे थे वो एक भी, सब डर गए, अरे मरना है क्या, कुआं गहरा है, सीढ़ी नहीं है। और जो शराब नहीं पिए, जो पिए था वो कूद गया और निकाल के भी ले आया, पकड़ लाया वो। अब बोलो, शराब पीना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? काम तो अच्छा कर रहा है? नहीं, शराब हमेशा निंदा ही की जाएगी। कुचित कहा जाता है शराबी व्यक्ति से अच्छा काम भी हो जाता है, सत भी। शराबी व्यक्ति सत को सत कहता है, असत को असत कहता है, लेकिन उसका सत उन्माद पूर्वक माना जाने से सही नहीं है। कोई यदि गिल्ली डंडा खेलते किसी काने को धोखे से आंख में गिल्ली लगकर उसका खून निकल गया, दिखने लगा, तो ये कहना गिल्ली डंडा आंख में लगना ठीक होता है। तो कोई आंख वाले को गंदा कर दे कोई, तो ये सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी क्रोध, मान, माया, लोभ की चर्चा आएगी, कसायों की निंदा ही की जाएगी। यही कहा जाएगा कसाय दुर्गति का कारण है, और कसाय तो 10वें गुण स्थान में भी है, मुनिराज के भी है। तो ये ऐसा भाव पक्ष लेना चाहिए। शराबी व्यक्ति कितनी अच्छा कार्य करे, लेकिन शराब की निंदा थी, है और रहेगी। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन जिज्ञासा, हर भक्त की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। बहुत ही सहजता से, सरलता से, दृष्टांतों के माध्यम से समाधान करने की सामर्थ्य जिनके पास है, और हर व्यक्ति उनकी सहजता के भावों से इतने सरल तरीके से समझ जाता है कि उसे बार बार फिर जिज्ञासाएं उत्पन्न होने में बड़ी दुविधा भी पड़ती है, क्योंकि उसका समाधान एक बार में ही आगे पीछे का पूरा हो जाता है। ऐसे परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में देश विदेश के सभी भक्तों की ओर से बारंबार नम्र नमोस्तु के साथ प्रार्थना। इस क्षेत्र पर होने वाले असीमकालीन भक्तांबर विधान में एक भक्त ने, क्योंकि तपोदय तीर्थराज जहां पर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान हुआ,
ऐसी पावन धरा अतिशयकारी पावन धरा पर असीम कालीन भक्तांबर में एक नाम दिया है श्रीमान प्रदीप जी गंगवाल। 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में उनके पुत्र प्रथम अभिषेक के उपलक्ष्य में पारसमल, प्रेम देवी, प्रदीप, मधु, दिलीप, सोनल, मनोज, सोनाली, महिमा, नवदा, हार्दिक, आर्ज, प्रीशा, अर्नब समस्त गंगवाल परिवार RK RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। एक बार उनके भावों की अनुमोदना में ताली हो जाएंगे। और चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ, जहाँ की विश्व के बड़े बाबा भी कहना चाहिए और आदिनाथ भगवान की इतनी मनोक अतिशयकारी चमत्कारी प्रतिमा, जहां पर महाराज श्री ने भूगर्भ से निकाल करके चंदाप्रभु भगवान के उनके चंद्रोदय तीर्थ नाम रखा। और ऐसे भूगर्भ से निकले हुए भगवान के दर्शन पूरे जनता ने क्या, पूरे देश विदेश के लोगों ने किया। ऐसे चंद्रोदय तीर्थ पर भी असीम कालीन भक्तांबर के नाम आया है। मुकेश शिल्पी पर्व यश साक्षी यश साक्षी जैन के विवाह उपलक्ष्य में तिलक नगर इंदौर निवासी ने भी एक दिन के विधान वर्ष में, देखो असीम कालीन भक्तांबर चाहे यहाँ दो चाहे चांदखेड़ी में दो, बंधु ये मौका मिला है जीवन में अपना, जब तक जन्म रहेगा अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्ष में एक बार आपकी ओर से विधान होता रहेगा। आप आएंगे तो भी विधान होगा और आप नहीं आएंगे तो भी विधान होगा। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा और आप आएंगे तो आपके आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था है, आपकी द्रव्य की व्यवस्था है। और आप किसी कारण नहीं पहुंचते हैं तो आपकी तरफ से विधान होगा। और वर्ष में एक बार आपको एक नंद्याव्रत स्वस्तिक और एक मुद्रा क्षेत्र कमेटी के द्वारा हमेशा मिलती रहेगी। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री आपके चरणों में। अमन जैन कोलकाता, नमोस्तु। एक व्यक्ति को मुनिराज के देखते साथ ही पहले तो क्रोध आया एवं गलत परिणाम आते हैं और बाद में कुछ पश्चाताप भी होता है, उसके किस कर्म का उदय है और इसका परिणाम क्या है? जब गुस्सा आया तो परिणाम दुर्गति का है। आयु बंद हो जाए तो जाना पड़ेगा। पश्चाताप हो जाएगा तो जो दंड मिलना था वो कम हो जाएगा। जैसे राजा शरण्य को क्रोध आया, सर्प डाल दिया, सुबह पश्चाताप किया तो नरक तो जाना पड़ा, लेकिन 33 सागर की आयु कम होकर 84,000 वर्ष। पश्चाताप का अर्थ सबसे बड़ा है। जैसे जेल में होता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो अपराध बड़ी ईमानदारी से सजा भोगता है, ईमानदारी से आलोचना पूर्वक झोलता है, तो रहने वाला जो जेलर होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करता है कि यह व्यक्ति अपनी गलती पर इतना पछतावा है कि इसको खुला भी ताला छोड़ दे तो ये भागता नहीं है। इसे कई बार जाने का मौका मिला जाए तो ये भागता नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श जेली मान करके, अपराधियों में भी आदर्श अपराधी होते हैं। आदर्श अच्छे लोग नहीं, अपराधी भी आदर्श अपराधी। यानी अपराध तो हो गया लेकिन उस अपराध को वो पश्चाताप करते हैं, फरार होने का भाव नहीं करते, ईमानदारी से सजा भोगते हैं। ऐसे आदर्श अपराधियों के लिए 20 साल की सजा 10 साल में माफ कर दी जाती है। यही स्थिति अपने यहाँ है धर्म में। तुमसे अपराध हो गया कोई बड़ी बात नहीं, अपराध तो होंगे, होते आए हैं, लेकिन अपराध को स्वीकार कर लेना। एक दिन मैंने प्रवचन दिया था, अपराध तो हो जाते कभी बुद्धिपूर्वक कभी अबुद्धिपूर्वक, कभी क्रोध के आवेश में, कभी व्यक्ति सोच नहीं पाता। इतना बड़ा, और तुमसे ही नहीं, छायक सम्यक दृष्टि से भी अपराध हो जाता है। भरत से अपराध हुआ, बाहुबली को मारने को चक्र चला दिया, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा? सीधा मर्डर केस। लेकिन वो अपराध तो हुआ, लेकिन अपराध के बाद उनको जैसे ही थोड़ा सा सावधानी हुई पश्चाताप चला गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है, बड़े बड़े अपराध होते हैं, अपराध की कोई सीमा मत मानना, और कितने भी बड़े आदमी से कितना भी बड़ा अपराध हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। मुनिराज भी क्यों ना हो, मुनिराज से भी इतना बड़ा अपराध हो सकता है, इतना बड़ा अपराध कि 12 योजन की द्वारका जल के भस्म हो सकती है भावलिंगी मुनि से। अब देखो कितना बड़ा अपराध भावलिंगी मुनिराज से 12 योजन में हजारों लाखों जीव मर डाले। एक 22 परिश्रम में बद परिसय आता है। हो सकता है परिणाम बन जाए, बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, हो जाता है। और शास्त्रों में कितने ऐसे लिखे हुए, लेकिन तुरंत 3 चीजें अपने यहां कहीं। प्रतिक्रमण सबसे पहला, एक्सेप्ट, स्वीकार करो कि ये गलती हुई है। पहली सबसे पहले स्वीकार करो कि ये गलती हुई है। कई लोग तो गलती, कोई गलती नहीं हुई है, मैंने जो किया वो ठीक किया, मैंने उसको मारा ठीक मारा, कोई गलती नहीं, मुझे इसका कोई खेद नहीं है। नहीं, पहले गलती स्वीकार करो,
और गलती स्वीकार हो जाएगी तो खेद व्यक्त करो, मेरे से गलती हुई, मुझे इसका खेद है। जब प्रतिक्रमण हो जाता है तो फिर उसके बाद पश्चाताप आता है, प्रायश्चित आता है, मुझे इसका पश्चाताप है, प्रायश्चित दीजिए। और जो व्यक्ति प्रायश्चित देता है फिर भविष्य के लिए प्रत्याख्यान कर देता है। अपराध हो जाने के बाद यदि ये तीन चीजें व्यक्ति अपना लेता है, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान, तो उसकी सजा सजा जो है बहुत कुछ माफ हो जाती, बहुत कुछ। थोड़ी सी सजा मिलती है मात्र एक दस्तूर मात्र के लिए, बाकी बहुत आयु, कहाँ 33 सागर की आयु, 7 में नरक के दुख, और कहाँ 84,000 वर्ष। यानी किसी को आजीवन कारावास हुआ और दूसरे दिन छूट गया। 84,000 वर्ष क्या कहलाते? 33 सागर, तो वो भी 7 में नरक। 7 में नरक के दुख बहुत थे, लेकिन पश्चाताप कर लिया, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। महाराज श्री, कई लोग पश्चाताप भी कर लेते हैं और इसके बाद फिर पुनरावृत्ति फिर करते हैं, तो पश्चात के बाद यदि प्रत्याख्यान नहीं हुआ तो पुनः बंद हो जाएगा, पुनः फिर आयु बढ़ जाएगी, पुनः उसको 7 में नरक भेज सकते हैं। अपकर्षण हो सकता है तो उत्कर्षण भी तो हो सकता है। अगली जिज्ञासा है ऐसा जैन पटवारी, नमोस्तु गुरुदेव। सभी देवों के पास व्यक्तिगत शरीर के निमित्त 8 विशेष गुण होते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, वसित प्राप्ति, ईसत्व, प्राकाम। ये गुण क्या होते हैं? क्या ये गुण सब देवों में होते हैं या विशेष देवों में ही होते हैं? नहीं, ये गुण जो है सभी देवों में होते हैं, हीनादिक की अपेक्षा होते हैं, एक समान नहीं होंगे। अणिमा, महिमा आदि इनकी क्वालिटी होगी, इनका द्रव्य छेद काल भाव होगा, लेकिन होंगे सभी देवों के पास ऐसा। जितेंद्र जैन बिजौलिया, नमोस्तु गुरुवर। जैसे कि तीर्थंकर आदि के जन्म के पूर्व उनकी माता को स्वप्नादि दिखाई देते हैं, तो क्या हर महापुरुष के जन्म से पूर्व स्वप्नादि आते हैं? नहीं, तीर्थंकरों का तो नियम ही है कि 16 आएंगे। अन्य चक्रवर्ती आदि के संबंध में भी प्रथमान योग में मिलते हैं, किसी के 8, किसी के 4, ऐसे उल्लेखों का वर्णन है। लेकिन नियामक नियोग पूर्वक जो निश्चित हैं कि ये 16 हैं और 16 में यही दिखेगा, सभी मात्राओं को एक समान दिखते हैं, ऐसा सभी चक्रवर्तियों को आदि को एक समान ही दिखते हो ऐसा नियम नहीं। लेकिन शुभ संकेत मिलते हैं, ऐसा प्रथमान योग ग्रंथों में कई चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बलभद्र आदि के संबंध में प्रथमान योग में उल्लेख तो है। मंदसौर मध्य प्रदेश से महाराज श्री अभय कुमार अजमेरा की जिज्ञासा है, गुरुवार आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मुनिराजों के चौके में आहार कराने के लिए चंदोबा बांधना अनिवार्य है या नहीं? क्योंकि कुछ लोगों के पुराने लकड़ी के मकान होते थे और कुछ मकान नए सीमेंट कंक्रीट की छत वाले होते हैं, कृपया समाधान करें। देखो, जब कच्चे मकान होते हैं तो वहाँ तो बांधना ही चाहिए, क्योंकि कच्चे मकान में से धूल, कीड़े मकोड़े कोई भी गिर सकता है। लेकिन जब पक्की छत है, पूरा पीओपी किया हुआ है, बढ़िया पेंट किया हुआ है, तो पक्की छत के नीचे चंदोबा से ज़्यादा अच्छी तो छत है, क्योंकि वो चंदोबा तुम्हारा महीनों का बंधा हुआ रहता है, छिपकुली वगैरह है सब, उसमें धूल वगैरह सब गिरती रहती है, इसकी अच्छा तो छत रहती है, ऐसा मानना चाहिए। बंधुओं, आने वाली 4 तारीख को मतलब परसों चतुर्दशी के दिन परम पूज्य महाराज श्री के पावन वर्षा योग चातुर्मास की स्थापना का समारोह प्रातःकाल 8 बजे से 10:30 बजे तक पारस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सभी को, देशवासियों को, विदेशियों को, सभी को देखने का मौका मिलेगा। आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे और आप यहाँ आए या ना आए, आपकी उपस्थिति टीवियों के माध्यम से आप अगर घर में बैठ गए तो ये मान के चलिएगा कि हम बिजौलिया में साक्षात परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी के देखते हुए यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध महाराज जी की आज्ञा अनुसार लगा रखा है। उसमें कोई बुरा ना माने, क्योंकि गुरु अगर कोई आदेश देते हैं तो उसमें हमारा भी भला है और सारे संसार का भला है। 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा जब होगी, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव भी यहीं पर परम पूज्य महाराज के सानिध्य में बनेगा और ये कार्यक्रम भी ठीक 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इसी मंच से पारस चैनल के माध्यम से, पारस चैनल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जिनवाणी चैनल, जिनवाणी ऐप पर भी जाएंगे और सुधा कलश चैनल पर भी आप जाएंगे तो जिस सुविधा से आप देख सकते हैं कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और इसके बाद आएगा गुरु दिवस के बाद युग परिवर्तन दिवस, जिसको अपन वैसे देखते हैं वीर शासन जयंती बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, पंजाब पूर्णिमा के दिन। इन दोनों की PDF फाइल आपके मोबाइलों पर पहुंच जाएगी ताकि आप लोग अपने घरों पर
अक्षतराभ आदि से सुसज्जित करके मांडला आदि तैयार करके परम पूज महाराज के मुखारबिंद से होने वाले इस विधान का भी आनंद लेंगे और गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव गुरु दिवस के रूप में मनाएंगे और वीर शासन जयंती युग परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे और अगली जिज्ञासा हम ऑनलाइन परम पूज महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे। हर साल तुम जहां हम चतुर्मास करते थे वहां आप लोग आते थे, इस बार आप लोग यहाँ ना आए, हम ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। जय हो। अब बॉलीवुड सामने टीवी पे से आवे हैं चाहे किसी में आवे, चला करके इसलिए लाइव रखा हुआ। अभी हर साल कोई पूर्णिमा वगैरह लाइव नहीं होते थे, इस बार चला कर रखा कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों के निकलते ही दो लोगों को खतरा है। एक तो आपको खतरा है और फिर साथ में मुझे भी खतरा है, क्योंकि तुम आओगे तो फिर तुम निकट आओगे, पास आओगे, पैर छुओगे, ये करोगे, वो कर, सब दुनिया भर के नाटक तो हैं ही फिर। तो इसलिए इस बार का शांति से आप अपने घर में बैठें और देखें, वहाँ से अनुमोदना करें। जिनको कलश की स्थापना करना है वहीं जब कलश दिखाया जाएगा ना लाइव में, तो टीवी में हाथ लगा लेना। जय हो। आपका कलश उठाया जाएगा, फलाने चंद का ही कलश है, तो वहीं आप टीवी में हाथ लगा लेना। जब अपन भगवान को टीवी से बड़े बड़े महोत्सव, महावीर जयंती महोत्सव वगैरह भी अपन ने टीवी के सामने बैठ के विधान किए, तो गुरु पूर्णिमा और स्थापना भी उसी के सामने कर लें तो अच्छा है। अभी देखो सावधानी की बहुत ज़रूरत है, डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी से नहीं चूकना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए डर का कोई सवाल नहीं, लोग इसको डर मानते हैं, ये डर नहीं है, ये सावधानी है, एक व्यवस्था है। देखो बंधु, कितनी बड़ी बात गुरु के मुख से मिल गई कि आप ये मान के चलिए कि मैं आपके घर में ही आ गया। अब बताओ, आज तक महाराज ने इतने कार्यक्रम किए, कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे घर आ गया। और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं होगा कि आप इन तीनों कार्यक्रम में आप बिल्कुल टीवी के सामने समक्ष बैठे और आंखों को बंद करेंगे तो गुरुदेव आपके सामने नजर आ जाएंगे। आइएगा अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से गुरुवर के चरणों में। निर्यापक मुनि श्री सदा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, चारों संज्ञाओं को समझने के लिए ये भी बताया गया कि इच्छाएं, ये चारों जीव की इच्छाएं हैं, पर इसमें भय को हम इच्छा कैसे मान सकते हैं? तो इनको आवश्यकता वर्ड दे सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। भय इच्छा इसलिए है कि व्यक्ति को जब भी भय होता है, कोई ना कोई इच्छा में बाधा बनती है, तभी होता है। आहार में किसी ने मालूम है वो आहार कर रहा है, उसको डर लग रहा है कि बिल्ली ना आ जाए, तो वो कोई ना कोई इच्छा से संबंध रख रहा है। यदि व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी तो भय भी नहीं होगा। हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, मान लो हमारी आहार करने की इच्छा नहीं है, तो हमें बिल्ली से डर भी नहीं है कि बिल्ली आकर के मेरा हाथ छीन ले जाएगी। हमें डर लग रहा है कहीं ना कहीं से। तो भय जब भी उत्पन्न होता है, कोई ना कोई उसके आगे पीछे इच्छा होती है, चाहे वो आहार की हो, चाहे वो परिग्रह की हो। अब परिग्रह की संज्ञा है, अब परिग्रह आपके पास है, आपको डर लग रहा है कोई लूट ना लेवे, कोई जेब में रखा नोट है जेब में काट लेवे, तो वो परिग्रह संज्ञा से जुड़ा हुआ है। ये चारों संज्ञाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पूरी सर्व संज्ञा। हालांकि इन संज्ञाओं का अलग अलग स्वरूप है, आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक ही होती है, लेकिन जहां आहार संज्ञा है वहां उसके साथ भय भी है। ऐसा नहीं है कि ये चारों संज्ञाएं एक समय में नहीं होती हो, चारों संज्ञाएं एक समय में भी हो सकती हैं। आहार करते समय आपको चारों संज्ञाएं घटित करता हूं। आहार कर रहे हैं, आपको भय है कोई बिल्ली आदि ना आ जाए, आपका उसी समय परिग्रह की मूर्छा है, तो मूर्छा भाव है, मैं इसको और ग्रहण कर लूँ, और खा लूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ है, और खाने का भाव। वैसे सामान खाते आप कि भाई एक रोटी खाते, और उस दिन कोई विशेष आइटम बन गया तो आपकी मूर्छा परिग्रह बढ़ गया, आज दो खा ली। भाई दो क्यों खा ली? बोले आज सब्जी अच्छी बनी थी, तो एक रोटी का परिग्रह बढ़ा लिया कि नहीं? होता है ऐसा कि नहीं? होता है। वैसे सामान में ठीक है, काम चलाओ, लेकिन अनुकूल बन जाए तो अब वहाँ मूर्छा होगी, परिग्रह हो गया, और इंद्रियों के प्रति राग बनेगा। ये भोजन है, थोड़ा मैं गरिष्ठ भोजन करूँगा,
जिससे राग वर्धन हो तुम्हारा संसारी प्राणी है। और वेद का उदय है, पुरुष वेद है, स्त्री वेद है, नपुंसक वेद है। तो वेद का उदय के अनुसार भी वो अपना भोजन करता है, चारों हो सकती है, लेकिन इनके गुणस्थान अलग अलग हैं। आहार संज्ञा का गुणस्थान 6वां है, भय संज्ञा का गुणस्थान 8वां है, और परिग्रह मैथुन संज्ञा का गुणस्थान 9वां है, और परिग्रह संज्ञा का स्थान 10वां है। तो ये सब अपने अंतरंग कसाय से संबंध रख रहे हैं। भय का अर्थ जो कसाय है, 9 कसाय है, 8वें गुणस्थान तक भय संज्ञा होती है। तो ऐसा मान लेना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनने पर भय आता है। इसका अर्थ है भय को भी एक संज्ञा और इच्छा रूप में ले लिया गया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आज हमारे को जो कुछ मिल रहा है वह क्या पूर्व का पुरुषार्थ है, और हम जो आज पुरुषार्थ करेंगे उसका फल हमें कब प्राप्त होता है। आपको क्या मिल रहा है आपने ये नहीं बताया। रुपया मिल रहा है, धन दौलत मिल रही है, मकान मिल रहा है, जायदाद मिल रहा है कि प्रवचन मिल रहा है। आपको जो मिल रहा है वो क्या चीज है। क्योंकि संसार की कोई वस्तु मिल रही है तो वह नियम से कर्म के उदय में मिल रही है, नियम से कोई ना कोई कर्म का। क्योंकि साता वेदनी कर्म के उदय के बिना कोई वस्तु मिल नहीं सकती। और यदि तुम मानते हो कि धर्म की चीजें मिल रही हैं तो ये किसी कर्म के उदय से प्रवचन नहीं मिलता है, कर्म के 6 उपशम से मिलता है। दानांतराय, लाभांतराय, कर्म के 6 उपशम से। क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, ये बस अब आत्मा का धर्म है। हाँ, मंदिर की उपलब्धि आपको मिलेगी कर्म के उदय से, लेकिन मंदिर आने का जो भाव होगा वो कर्म के उदय से नहीं है। तो आप पहले ये स्पष्ट कीजिए कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, किसके संबंध में पूछना चाहते। प्रवचन के संबंध में पूछ रहे हैं कि भगवान के दर्शन के संबंध में पूछ रहे हैं कि स्वाध्याय के संबंध में पूछ रहे हैं, या फिर संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के संबंध में पूछ रहे हैं। ऐसा स्पष्ट करें तो निर्णय अच्छा हो जाएगा। हमने दोनों निर्णय दे दिए। आपका जो प्रश्न हो तो लगा लेना। सांसारिक कोई भी वस्तु की प्राप्ति होना है वो नियम से कर्म के उदय से ही होती है, मूल रूप से साता वेदनी कर्म का उदय। और नाम कर्म के जैसे उच्च गोत्र का उदय होना, ये उच्च गोत्र के नाम कर्म के उदय से मिला। अच्छा सुंदर शरीर मिलना समचित्र संस्थान से हुआ। बलिष्ठ ताकतवान शरीर मिलना संगनन के उदय से हुआ। सुभग है, आदेय है, अनादेय है, ये सब कर्म के उदय से। जितने जितने संसार की तरफ जाने वाली वस्तुएं हैं और परमार्थ की तरफ से जो कुछ भी उपलब्ध अपने हुआ, यदि वो 9 कर्म रूप है तो वो भी कर्म के उदय से मिलेगा, 9 कर्म रूप। और यदि वो भाव रूप है तो वो कर्म के 6 उपशम से मिलता है। ऐसा लगा लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव फल सूर्य से पूरे संघ को तैयबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग अयोध्या जी और शमी शिखर जी को शाश्वत तीर्थ क्यों कहते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। शाश्वत इसलिए कहते हैं कि वहाँ से सदा अनादि अनंत काल से जीव जो हैं, जितने तीर्थंकर हैं, सब वहीं से मोक्ष जाते हैं। और अनंत काल के बाद भी सभी तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष जाते रहेंगे। हुंडा और सर्पणी के कारण से कुछ तीर्थंकर यत्र तत्र से मोक्ष गए हैं, ये एक अपवाद है, इसलिए उसको शाश्वत तीर्थ कहते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः। और दूसरा कारण एक और है, जब 6ठे काल में प्रलय आएगा तो ये सारी पृथ्वी, पहाड़, इतने 7 दिन में ऐसी महान अग्नि बरसेगी, ये सारे पहाड़ गल के नष्ट हो जाएंगे, गल के बिल्कुल चूरा हो जाएंगे, धूल हो जाएंगे, और ये पृथ्वी गल जाएगी। पानी बरसेगा कीचड़ से 7 दिन। तो उस समय सारे पहाड़, सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। लेकिन सम्मेद शिखर और अयोध्या के स्थान, वहाँ पर जो 1000 योजन नीचे नंद्यावर्त है, एक अकृत्रिम नंद्यावर्त है, बहुत बड़ा विशाल, बहुत बड़ा विशाल। सम्मेद शिखर का जो एरिया है उसका साइज तो दिया नहीं, लेकिन पूरा सम्मेद शिखर ऐसा विशाल रत्नमयी अकृत्रिम नंद्यावर्त है, एक अयोध्या में और एक। तो ये दोनों के दोनों ज्यों के त्यों यथावत ऊपर रह जाएंगे, और ये पानी में डूबेंगे नहीं, और सबको देखने में आएंगे। और देवता इन दोनों को आकाश से देखेंगे
कि ये सारी पृथ्वी तो डूब गई पूरी, ये क्या चमक रहे हैं दो, अरे ये तो सम्मेद शिखर स्थान है, ये तो अयोध्या है। उसी समय देवता उस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे, नंद्यावर्त को नमस्कार करेंगे, नंद्यावर्त पर ऊपर से पुष्प वृष्टि करेंगे, और जैसे वो नंद्यावर्त की पूजा होगी तैसे ही प्रलय की शांति हो जाएगी और दूसरा उत्सर्पणी काल चालू हो जाएगा। नंद्यावर्त बहुत ताकतवान है, इसलिए जहां हम नए क्षेत्र की स्थापना करते हैं हम वहां नंद्यावर्त की स्थापना करते हैं, और नंद्यावर्त जहां स्थापित हो जाता है अक्षय भंडार होता है, मतलब क्षय को प्राप्त नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता नंद्यावर्त। और नंद्यावर्त में इतनी ताकत होती, तीर्थ क्षेत्र बना नहीं, यदि नंद्यावर्त स्थापित कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। जहां जहां मैंने नए क्षेत्र स्थापित किए, सबसे पहले नंद्यावर्त की स्थापना करके लोगों से कहा क्षेत्र जब बनेगा तब बनेगा, पहले सैंपल ले लीजिए इससे, ये क्षेत्र अतिशयकारी बनेगा, चमत्कारी बनेगा, ये तुम्हारे संकट दूर करेगा, तुम्हारे लिए फलदायी होगा, इसका सैंपल देता हूं नंद्यावर्त। ज्ञानोदय में जब नंद्यावर्त स्थापित किया, मैंने कहा देखिए क्षेत्र, लोगों को डाउट था क्या पता ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मैंने कहा ये नंद्यावर्त की स्थापना कर रहा हूं, यहां तुम्हें प्रतिदिन आकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। 100-200 लोगों ने नियम लिया और ऐसा चमत्कार हुआ कि आज ज्ञानोदय तुम्हारे सामने। वीरोदय थे बागड़ में, नंद्यावर्त की स्थापना करके आया था। हर संडे को उस नंद्यावर्त के पास लोगों की हजारों की भीड़ लगती थी, अभी भी लगती है, और वहां परिक्रमा लगाते और वहां लोगों के ऐसी ऐसी अप्रत्याशित चीजें, ऐसे ऐसे अप्रत्याशित बीमारियां दूर होती हैं। वहां आते हैं, एक माला फेरते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं नंद्यावर्त को और नमस्कार करते, चमत्कार हो जाता। तो ये नंद्यावर्त की स्थापना, एक क्षेत्र अभी आपके बूंद के पास में है, जैसे सीलोदय, सीलोर था, मैंने उसका नाम सीलोदय तीर्थ क्षेत्र रखा। वहां गया तो मैं एकदम रह गया, उस जमीन में 0 एनर्जी, -0। अब मैंने कहा क्या करें, ये लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और ये क्षेत्र 3-4 दिन मेरा कुछ भी मन स्थिर नहीं, पूरे क्षेत्र की एनर्जी 0, कुछ नहीं कर सकते हम। वहां सिर से पहाड़ फोड़ना था। एक दिन मेरे मन में भाव आया कि चलो एक प्रयास करते हैं। सम्मेद शिखर की माटी को मंगवाया और जैसे मैंने नंद्यावर्त की स्थापना की, आज नंद्यावर्त की स्थापना की, दूसरे दिन सवेरे नापा, उस क्षेत्र की एनर्जी 10,000 एनर्जी पहुंच गई। और इतना एनर्जी पहुंच गई। अब वो देखो इतना बढ़िया काम चल रहा है, दिन दूना रात चौगुना काम हो रहा है। 24 मंदिर बन रहे हैं, बड़ा मंदिर बन रहा है। आपके बाजू में बूंदी है, बहुत बढ़िया क्षेत्र बनकर के सामने आने वाला है सीलोदय से। और ये चमत्कार किसका है? नंद्यावर्त का। इसलिए वो सम्मेद शिखर वाला जो नंद्यावर्त है, देवता भी घबरा जाएंगे कि इतने भयानक भीषण प्रलय को कैसे शांत किया जाए, ये तो सब भस्म कर दिया। जैसे वो नंद्यावर्त की पूजा करेंगे तैसे प्रलय एकदम शांत होकर के और सुवृष्टियां चालू हो जाएंगी। ये हमेशा जब भी प्रलय रूप छठा काल का युग परिवर्तन होता है उत्सर्पणी और अवसर्पणी से, तब ऐसा ही होता है और उसकी पूजा ही निमित्त बनती है। इसलिए भी उसको शाश्वत तीर्थराज कहते हैं। महाराज श्री वीरोदय में आपने जब नंद्यावर्त की स्थापना की, उस समय से लेकर के कुछ समय तक भगवान भी नहीं रहे। भगवान तो बहुत बाद में प्रतिष्ठा होकर पहुंचे। इसके पहले लोगों ने जो सोचा और जो मांगा, नंद्यावर्त की परिक्रमा की, जाप किया और वैसा उन्होंने फल पाया। मुझे लगता है महाराज श्री आपने हर क्षेत्र पर नंद्यावर्त की स्थापना इसलिए कराई है कि जैसे शाश्वत तीर्थराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे इन तीर्थों का भी कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कलरिया खारघर से। गुरुवर, आपने शुभ पंचमी की कथा में ये बताया था कि उदंड शिष्य के कारण गुरु की समाधि बिगड़ जाती है। वैसे ही गृहस्थ जब समाधि लेता है तो उदंड परिवार होने के कारण उसकी समाधि बिगड़ सकती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब ऐसे को या तो वो उद्दंडता छोड़े या तुम उद्दंड को छोड़ दो। दो के एक ही तरीके हैं।
उद्दंड व्यक्ति उद्दंड से समाधि तो नहीं लेने देगा। या तो उसका त्याग करो और या वो सुधर जाए, उसके परिणाम अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात, प्रयास करना चाहिए। और समाधि की जहाँ तक बात है, घर में समाधि होती नहीं है, घर का तो त्याग करना ही पड़ेगा। भले वो घर में रह जाए लेकिन अंत में ये तो बोलना ही पड़ेगा कि मैं सब मकान जायदाद परिवार का त्याग करता हूँ। जब तक ये त्याग शब्द उसके भाव में नहीं आएगा तब तक वो समाधि नहीं मानी जाएगी। देश वृत्ति भी है, वह भी समाधि जब लेता है तो उस समय भी वो कह देता है मैं सब प्रकार के मकान जायदाद परिवार जो कुछ भी है सबका मैं त्याग करता हूँ, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मुझे किसी से कोई संबंध नहीं और कोई भी मेरा से संबंध ना रखे। ये परिणाम जब तक नहीं आएगा गृहस्थ का, वो समाधि नहीं मानी जा सकती संलेखना पूर्वक। बाकी मरण होने में तो कोई बाधा है नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः। महाराज जी नमोस्तु। कुछ व्यक्तियों के क्वेश्चन प्रतिदिन लग जाते हैं और हमारा महीनों वर्षों में भी नहीं लगता। इस बात का थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा क्वेश्चन है 7 प्रतिमाधारी को क्या मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल के आहार देना होता है गृहस्थ को घर में, एवं क्या 7 प्रतिमाधारी नकली दांत लगा सकता है और भोजन के बाद उनको धो के वापस कर सकता है? समाधान कराए। पहली बात तो है कि मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि नहीं बोलना चाहिए, ये नवदा भक्ति के अंतर्गत आता है। 10वीं प्रतिमाधारी तक भी शुद्धि बोलने का कोई प्रावधान नहीं। मात्र यदि बोलना है तो इतने बोलिए आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, ये बोलने का प्रावधान किसी आगम शास्त्र में नहीं है। मात्र इतना बोल दें, 7वीं प्रतिमा तक तो बोलने की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो स्वयं उठा के खा लेगा। 7वीं प्रतिमाधारी मान लो घर में अकेला है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, अकेली है, तो बना करके स्वयं खा लेगा। अब शुद्धि कौन बोलेगा? और ऐसा हो सकता है कि नहीं? संभव हो सकता है, अपना स्वयं बना लेगा। अब मान लो ब्रह्मचारिणी बाहर जा रहे, टिफिन लेके गए, अब यात्रा पे गए, वहां है, अब वहां शुद्धि कौन बोले? अरे स्वयं की शुद्धि स्वयं बोले भाई, ठीक है। इसलिए गृहस्थ को 7वीं प्रतिमाधारी तक कोई शुद्धि की जरूरत नहीं क्योंकि वो स्वयं अपने आप में बना के खा रहा है। जहां तक अपने हाथ से बनाने का सवाल है वहां शुद्धि बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 8वीं प्रतिमा के बाद 9वीं 10वीं प्रतिमा में निमंत्रण से भोजन करता है, तो जब निमंत्रण से जाएगा तो सामने वाले को इतना तो बोलना ही पड़ेगा आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, शुद्धि नहीं बोलना, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। शुद्ध भोजन में और शुद्धि में बहुत अंतर है। मुनि की ये 9 भक्ति 9 शुद्धियां हैं और वहां शुद्ध कहना है, आहार जल शुद्ध है। अब वो सामने वाला कैसा है ये वहां प्रासंगिक नहीं है, उसका मन शुद्ध है कि नहीं, वचन शुद्ध है कि नहीं, ये वहां मुख्यता नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसी स्थिति के लिए ज़्यादातर कई लोग शुद्धियां बुलवाते हैं, ऐसी शुद्धियां नहीं बोलना चाहिए, नहीं बुलवाना चाहिए, मर्यादा रखनी। और दूसरा क्या? हमारे प्रश्न का नंबर नहीं। दांत। हाँ, दांतों के संबंध में बहुत बड़ी भ्रम धारणा पहले थी कि हड्डियों के बनते हैं, चमड़े का बासर लगता है, क्या अब नहीं लगते। अब निकालने वाले धारों की परंपरा खत्म हो गई। पहले निकालने वाले थे, निकालना पड़ते थे, फिर धो, वो ग्लानि भाव था। आजकल दांत बिल्कुल फिक्स कर देते, कैप बन जाता है, लगा देते। मेरी दृष्टि से जो डॉक्टरों से परामर्श किया, दांत लगाने से कोई दोष नहीं, कोई भी कहूँगे जो एक केमिकल से सामान्य रूप से, और वो भी कोई अशुद्ध नहीं है, हड्डी आदि से नहीं है। मैं समर्थन तो करूँगा नहीं, लेकिन सदोष नहीं है, विरोध नहीं कर सकता। यदि कोई त्यागी वृत्ति दांत लगाता है तो उसमें दोष तो नहीं आना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते मेरे गुरुदेव, मैं आपका नन्हा सा भक्त क्षितिज जैन 10 साल का लखनऊ से। महाराज जी, मैंने तिलवारा घाटे में शीतल सागर महाराज जी को आहार दिए थे, तो उसमें मैंने 5 साल का
फास्ट फूड का त्याग किया था। महाराज जी, मैं घर का बना पिज्जा खा सकता हूँ क्या? फास्ट फूड का त्याग किया था। बाजार की वस्तु का त्याग है, घर की वस्तु बनी है तो अभक्ष में नहीं आती है, खा सकते। अगली जिज्ञासा पुनः। नमोस्तु महाराज जी, मैं शशांक जैन नोएडा से। मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल सरकार द्वारा गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मुफ्त में राशन, लेकिन कुछ लोग जो कि पूरी तरीके से समृद्ध हैं और वो इन सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए तथा ऐसे लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ लेने से कैसा दोष लगेगा? कृपया समाधान। देश का ये भ्रष्टाचार तो बहुत अनादिकाल से चलता आ रहा है। हमेशा कोई भी चीज़ योजना बनती है, जिनके लिए बनती है उनके तक तो बाद में पहुंचती है, पहले तो बीच में नेता लोग ही गड़बड़ कर देते हैं। गरीबों का भेजन गजब तो जब हो जाता है जब भूकंप और बाढ़ पीड़ित जो वहाँ लोग तरस रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ जाने वाले भेजने वालों का सामान भी बीच में हड़प कर देते। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। किसी दुख के निवारण के लिए कोई चीज़ की तैयारी की गई है और कोई व्यक्ति उसे सुख से हड़प कर लेता है तो बहुत बड़ा दोष है। धर्म का और दुखी व्यक्ति के निमित्त का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो दान किसी ने धर्म के निमित्त से दिया है, धर्म कार्य के लिए दिया है, और धर्म कार्य के निमित्त से कभी भी रिश्वत नहीं खाना चाहिए। धर्म कार्य कराने के लिए रिश्वत नहीं लेना चाहिए, अन्यथा ये पाप फूट फूट के निकलता है। कई लोग ऐसे होते हैं धर्म के कार्य कराते हैं, कोई पदों पर हैं, कोई है, उसी में रिश्वत खा लेते, मंदिरों से रिश्वत खा लेते, तीर्थ क्षेत्रों से रिश्वत ले लेते। महानुभाव, ये रिश्वत जितनी तुमने ली है, पता नहीं कौन सी ऐसी तकलीफ बन जाए कि उससे कई गुना तुम्हारा नुकसान हो जाए और तकलीफ अलग उठाओगे। तो मेरा तो कहना यह है कि जो मंदिरों के निमित्त से कार्य होते हैं, आप चाहे किसी नौकरी पद पर हो, नेता पद पर हो, समाज के प्रतिष्ठित पद पर हो, धार्मिक कार्यों का कभी भी कोई भी चीज़ को, पैसे को बीच में खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कोई धन यदि किसी दुखी के निमित्त से निकाला गया है, दुखियों के लिए निकाला गया है, तो उसको बीच में लाभ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि ये कह देना चाहिए। कई लोग इतने अच्छे मिले इस लॉकडाउन के अंदर, लोग गरीबों के पास बांटने गए पैकेट, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, साहब किसी और को दे देना, मेरे पास तो पहले से आ गया है और मेरे पास तो अभी 1 हफ्ते का है, 1 हफ्ते का मेरे घर में खाने को है, ये किसी उसको दे दीजिए जिनके यहाँ आज खाने को नहीं। ऐसे अच्छे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में पहले ही से वो बहुत रखा हुआ था और पैकेटों के ढेर निकले, जितने आए उन सबके ले लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पर करना सबके लिए, मैं कह रहा हूँ, नेताओं से भी कह रहा हूँ, इनका लाभ उठाने वालों से भी कह रहा हूँ, क्योंकि दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। अगली जिज्ञासा पुनः। कोटा से नमिता जैन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीव कांड में पेज 46 पर पढ़ा कि चौथे गुणस्थान में रहते हुए भी विषयादि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग संभव है, तो इसे कैसे माने और कैसे जाने? उपचार से। चौथा गुणस्थान वर्ती श्रद्धा की अपेक्षा में इस पर प्रवचन दे चुका हूँ। मुख्य रूप से नहीं है, उपचार से उसको, क्योंकि वह मार्ग पर चल नहीं रहा है, मार्ग पर श्रद्धा कर रहा है, आस्था कर रहा है। पहली सीढ़ी जमीन के अंदर ही होती है, जमीन के अंदर, वो ऊपर उठी हुई नहीं रहती। इस अपेक्षा से कह दिया जाता है वस्तुतः मुख्य जो धर्म है वो रत्नत्रय के साथ ही मोक्ष मार्ग शुरू होता है। जैसे द्रव्य संग्रहकार ने कहा ना, दुभ्यम पि मोक्ष हेउ झाणे पाओदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्ता, तम्मा पयत झानम यूयम समभसय, ऐसा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि मुख्य और उपचार दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग
मुनिराज ध्यान में प्राप्त करते हैं। इसलिए तम्मा पयत चित्ता, इसलिए तू प्रयत्नशील होकर ध्यान का अभ्यास कर। और ध्यान जो है वो वैराग्यात्मक होता है, संवेग वैराग्य से भरा हुआ होता है। संवेग और वैराग्य नहीं है तो वो ध्यान नहीं है। ज्ञानानंद कारण पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने पहले व्यक्ति को वैराग्य से भरा, संसार के प्रति उसको उदासीन किया। संसार के विषयों के प्रति बिल्कुल उदासीन जब हो गया, संवेग और वैराग्य से भर गया, उसके बाद फिर उन्होंने ध्यान की चर्चा की है, तभी ध्यान बनता है। अन्यथा पंडितों ने लिखी दिया, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयान। आज दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहो तो दोनों हाथ में लड्डू बनते नहीं। दो मुख सिए सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा, ऐसा माना। मांगरोल से अजीत जैन। नमोस्तु गुरुवर। संजुलन लोभ का उदय 10वें गुणस्थान तक पीछा करता है तो इसे प्रबल माने या मिथ्यात्व को माने, समाधान करें। संजुलन लोभ का उदय 10वें गुणस्थान तक पीछा करता है तो इसे प्रबल माने या मिथ्यात्व को माने, समाधान करें। प्रबल है, तुम्हारी भूल है, तुमने ऐसा बांधा क्यों? उस शक्ति को, उस स्थिति को तुमने इतना बांध दिया, इतना सशक्त बांध दिया, कितना पुरुषार्थ करने के बाद भी वो पिंड नहीं छोड़ रहा है। तो स्थिति अनुभाग बंद जो पड़ता है उस समय उसमें इतना गाढ़ापन पड़ जाता है कि इतना विशुद्ध भाव हो जाने के बाद भी वह अपना अस्तित्व बना के रखता है। ये हमारी खुद की भूल है, मिथ्यात्व तो नहीं है, क्योंकि 10वां गुण स्थान है। पलक जैन बालिका छात्रावास से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद मौन धारण कर लिया था और केवल ज्ञान होने पर मौन रहे, ऐसा हरिवंश पुराण में आया है। तो मुनि श्री दीक्षा से केवल ज्ञान होने तक उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, ऐसा पढ़ने में आया है। नहीं दीदी, कोई तीर्थंकर दीक्षा लेते ही, दीक्षा के पहले तो बोलते हैं, वो अपने परिवार को उपदेश देते हैं। जिस समय वो दीक्षा लेते हैं तो सबको अपनी सांत्वना रूप देते, प्रजा को बोलते हैं। जैसे ही वो बैठते, केशलंज करने बैठते हैं, तैसे ही उनका मौन हो जाता है, फिर वो बोलते ही नहीं। केवल ज्ञान के बाद भी कहाँ बोलते, ध्वनि खिड़ती है उनकी, ऐसा। विक्रम जैन शास्त्री अलवर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया जा सकता है क्या? कृपया समाधान करें। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, प्रारंभ नहीं, संस्थापक नहीं हो सकता, निष्ठापक हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का जब बंद शुरू होता है तो वो बंद 8वें गुण स्थान तक चलता है। तो 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंदी प्रकृति है। एक बार बंद शुरू हो जाता तीर्थंकर का तो वो चाहे नरक में हो, चाहे देव पर्याय में हो, चाहे मनुष्य त्रियंच में हो, तीर्थंकर प्रकृति प्रति क्षण बनती रहती है, प्रति क्षण बनती रहती है। मां जब यदि दूसरे तीसरे नरक में कोई जीव जा रहा है तो एक अंतर मुहूर्त को मिथ्या दृष्टि होता है, वो भी 6 उपसम वाला है, तो 6 वाला तो पहले तक ही जाता है। बाकी सभी तीर्थंकर निरंतर बनती रहती है और 8वें गुण स्थान तक बनती है। और 8वें गुण स्थान तक बनती है, इससे सिद्ध है कि उपसम श्रेणी वाला, छपक श्रेणी वाला तीर्थंकर का बंद करता है, लेकिन प्रतिष्ठापक नहीं है। बंद चल सकता है, निष्ठापक है। यानी 8वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का निष्ठापक यानी बंद कर देता है, ऐसा मानते हैं। अनुभव जैन। नमोस्तु गुरुदेव। सूतक पातक में जो मुनियों द्वारा साहित्य की दृष्टि से लिखी गई पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे मूक माटी आदि या मुनियों द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तकें? नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा में तो उसको अपन जिनवाणी ही का रूप ही मानते हैं। अब स्कूल में है, कॉलेज में है, वहाँ कोर्स में रखते हैं, वो एक अलग मार्ग हो गया। लेकिन आप स्वाध्याय की दृष्टि से पूछे तो मेरी दृष्टि से स्वाध्याय के रूप में नहीं करना चाहिए। मधु जैन अलवर। गुरुदेव के चरण में नमोस्तु। अब किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी सुआ सूतक में ही हमारे परीक्षा का पेपर पड़ जाए धर्म का तो क्या करें? शास्त्री के आचार्य का पेपर पड़ जाए तो वो एक अलग भावना है, वहाँ स्वाध्याय रूप नहीं है, वो एक लोक पढ़ाई है, लौकिक रूप में मान लेते हैं।
इसलिए वहाँ की व्यवस्था में और स्वाध्याय में अंतर है। मधु जैन अलवर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। नरक में नारकी के शरीर में सप्त कुधातु पाए जाते हैं? नहीं, नरक में नारकी के शरीर में, वैक्रियक शरीर में कुधातु आदि नहीं होती। जो कुछ भी वहाँ है वो सब उनकी विक्रिया है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री मांगरोल से नविता जैन, नमोस्तु गुरुदेव। बेटे की जिज्ञासा है कि जब जल ही जिसका शरीर है तो जीव क्यों मानते हैं इसे, क्योंकि अंगोपांग तो है नहीं। जल का एक जीव की संतुष्टि कीजिए। अंगोपांग हो तो उसे जीव कहते हैं, तुमने कहाँ पढ़ लिया? जीव का अर्थ है जहाँ सुख दुख का वेदन होता हो, अनुभूति होती हो, चेतना लक्षण हो, वो जीव का लक्षण है। अंगोपांग है तो ही जीव है, ऐसा तो आगम का वचन नहीं है। इसलिए जल अग्नि आदि ये सब जीव की कोटि में आते हैं। अगली जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जितने भी स्तोत्र हैं, जैसे भक्तांबर स्तोत्र है, कल्याण मंत्र स्तोत्र है, तत्वार सूत्र है, महावीराष्टक है आदि, इन सबको संस्कृत में पढ़ने को क्यों कहा जाता है, जबकि हिंदी अनुवाद में पढ़ने में हम लोगों को समझ में भी आता है, तो उस अनुसार भावना भी बनती है और संस्कृत का अर्थ पता होते हुए भी उस समय उतना सही अर्थ नहीं लग पाता है। ऐसा क्यों और कहा जाता है? इसके दो कारण है। पहली बात है, जो मूल लेखक ने उन अक्षरों को, बीजाक्षरों को स्थापित किया है, उसने जो संयोजना बनाई है वो एक बहुत बड़ा विशुद्ध आदमी, विशुद्ध रूप है, बहुत विशुद्ध है। तो पहला तो उस विशुद्ध आत्मा ने जो शब्द निकले हैं उसके मुख से वो वैसे ही अतिशयकारी हो जाते हैं। दूसरी बात, जो शब्दों का भक्तांबर ले लीजिए, अब भक्तांबर में जिन अक्षरों से उन्होंने श्लोक लिखा, जैसे भक्तांबर प्रणति मौल आदि लिखा है, तो अब इनमें जो बीजाक्षर हैं ये अलग प्रभावशाली है। अब हिंदी करोगे तो अक्षर बदल जाएंगे, दूसरे अक्षर आ जाएंगे। अब जैसे उन्होंने अमर शब्द का प्रयोग किया, तो अब हिंदी करोगे तो देव शब्द आ जाएगा। अब देव, दा, ये और वाह, अब इनका अर्थ ही बदल गया, इनका स्वरूप बदल गया, इनकी एनर्जी बदल गई। आ और माँ में अर्थ एक ही है, अमर यानी देव और देव यानी देव, अर्थ में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन शक्ति में अंतर आ गया। उसमें आ और माँ और रा बीजाक्षर था, इसमें दा और ये और वाह बीजाक्षर आ गया। अब इसमें बहुत अंतर आ जाएगा, क्योंकि आचार्य जब लिखते हैं तो उन बीजाक्षरों का, मानते होंगे आचार्य महाराज ने तो पूज्यवर ने बहुत ध्यान रखा। इसलिए करोड़ों बार भी यदि हिंदी का भक्तांबर पाठ पढ़ोगे तो भी वो उपलब्धि होने वाली नहीं जो एक बार संस्कृत में पढ़ने से होगा, क्योंकि यंत्र बनेगा संस्कृत से। जैसे नमोकार मंत्र है, अब नमोकार मंत्र को हिंदी पढ़ो, जाप दो, अरहंतों को नमस्कारो, सिद्धों को नमस्कारो, आचार्यों को नमस्कारो, उपाध्यायों को नमस्कारो, लोक के सब साधु, ये मंत्र नहीं कहलाएगा, ये जाप में नहीं आएगा। जाप में नवोरहंताड़म ही आएगा, और अरहंतों को नमस्कार है, ये हिंदी हो गई। तो इसलिए मूल आचार्यों के जो स्रोत होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है। देखो, वही सूर्य मंत्र आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप खुद दे दीजिए ना, लेकिन वही सूर्य मंत्र मुनिराज के मुख से निकलता है तो पाषाण से भगवान बन जाता है, और वही मंत्र ग्रस्त पड़ता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मंत्र वही है। तो मुख की उन शब्दों पर जो स्त्रोत लिखा गया, उन शब्दों को कितने सोचा है बीतरागी मुनिराज ने, भावलिंगी मुनिराज ने। जब वो लिख रहे होंगे तो उन्होंने कहा भाकतांबर, उन्होंने के दिमाग में आए थे, उन्होंने सोचा था, उन्होंने बोला था, उन्होंने लिखा था, उन्होंने चिंतन किया था। अब कितनी एनर्जी आ गई उसमें। जिस वस्तु को जितना पावरफुल आदमी देखेगा, आप क्यों चाहते हैं कि महाराज जी मेरी तरफ देख ले? मैं, हम एक व्यक्ति लगा देते ना बाहर, वो तुम्हें देखता रहेगा दिन भर, तुम्हें दिखाना ही है ना, लगा देते। क्यों? अंतर है। साधु की आंख में एनर्जी है, ताकत है, करुणा है, दया है। वो देखेगा तो नियम से हमारे अंदर कुछ ना कुछ नई चीज देगा। कोई उपदेश मुंह से ही नहीं दिया जाता, आशीर्वाद मात्र हाथ से नहीं दिया जाता, नेत्रों से भी दिया जाता है, कानों से भी दिया जाता है, आपकी बात सुन ली, मुख से भी दिया जाता है, आपको प्रवचन बोल दिया। तो ये ताकत होती है। तो वो जो मंत्र स्त्रोत लिखने वाला मूल व्यक्ति है, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत उन मंत्रों में भरी है।
अनुवाद मात्र समझने के लिए हैं, अनुवाद स्रोत नहीं हो सकते। हिंदी का भक्तांबर स्रोत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें भक्तांबर स्रोत पहला शब्द ही भक्तांबर नहीं है, नाम ही बिगाड़ दिया तुमने। अब भक्तांबर आया ही नहीं, कब पूरा अनुवाद कर लिया उसमें भक्तांबर शब्द ही नहीं था। और यहां मानतुंगाचार्य ने पहले शब्द को लेकर के भक्तांबर शब्द किया। तो इसलिए हिंदी मात्र समझने के लिए रखो, अर्थ समझना है तो हिंदी का आलम्बन लो, लेकिन पाठ करना है तो गलत पढ़ो, कम समझ में आए तो चल जाएगा। हिंदी में नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और प्राकृत का नमोकार मंत्र पढ़ने में भी नहीं आवे, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। प्राकृत का गलत भी पढ़ोगे तो प्रभावकारी है, और हिंदी का सही भी करोगे तो उसमें कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि सही हिंदी जो की है उतने, मान लो मुनिराज ने भी हिंदी की है, तो क्या वे मानतुंगाचार्य महाराज जैसे पावरफुल हैं? उससे बड़ा कोई पावरफुल लिखता तो फिर भी ठीक है। ज्यादातर तो हिंदी पंडितों की है, गृहस्थों की है, असहमी की है, उसमें कहाँ तक ताकत आएगी? नहीं आती। अगली जिज्ञासा है महाराज जी, एक भक्त जिसने जीवन भर धर्म किया हो और कभी धर्म को ना छोड़ा हो, लेकिन अंतकाल में बुजुर्ग अवस्था में धर्म भी नहीं कर पाया, घर के लोगों ने जैसा खिलाया, अच्छा ना पानी पिलाया कि नहीं पिलाया उसको ज्ञात नहीं, और ऐसा व्यक्ति धर्म सोचता भी रहा, कर नहीं पा रहा, कंकाल की तरह शरीर हो गया, 90 साल की उम्र हो गई और लास्ट में चतुर्दशी के मरण हुआ, तो महाराज श्री उसकी क्या गति हुई? सब चीजें मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब परिणामों के आश्रित होती है। एक बहुत दिन पहले भीलवाड़ा में एक माता जी थी, पिक्चर की बहुत शौकीन थी, विडो थी वो, 85 साल की लगभग। उस 85 साल की उम्र में भी पिक्चर जरूर देखती थी। उस समय टीवी वगैरह ज्यादा थे नहीं, टाकी ज्यादा थी। लेकिन अंत में उसको क्या भास हुआ, अंत में वो एक दिन आकर के, मैं भीलवाड़ा में था, हालत थोड़ी खस्ता थी, उन्होंने कहा मुझे दीक्षा लेना है, मैं समाधि लेना चाहता। मैंने समाधि लेगी कि पिक्चर देखेगी? और तूने धर्म कर्म तो कुछ किया ही नहीं, समाधि में लेटे लेटे पुरानी पिक्चर के गाने याद करेगी, पिक्चरों की याद आएगी? बोले महाराज नहीं करूंगी। मैंने बहुत उसको मना किया, 3 बार मैंने लौटा दिया, फिर आई, बाद में फिर आगे। अंत में जब उसकी विशुद्धि देखी, बोले महाराज मुझे कोई पिक्चर याद नहीं आएगी, मैं अब अपना कल्याण करना चाहती हूँ। उसको तुरंत, जीवन का अंत का समय था, तुरंत उसकी छुल्लिका दीक्षा हुई। क्या नाम? चैतन्यमती। चैतन्यमती नाम दिया, और इतनी बढ़िया समाधि की, अच्छे अच्छे मुनियों और आरिकाओं को समाधि नसीब नहीं होती। चैतन्य अवस्था में जागते हुए अन्न जल का त्याग करके, पूरे अन्न जल का त्याग किया बड़ी विशुद्धि पूर्वक, और ध्यान करते हुए उसने अपने प्राणों का त्याग किया। तो कभी कभी कालकाली न्याय से ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा हम मार्ग बना दें सो बात नहीं। लेकिन इसमें परिवार को भी दोष तो लगता ही होगा, जिसने जीवन भर धर्म किया उसका सहयोग नहीं किया। परिस्थितियां देखना पड़ेगा, किस परिस्थितियां हैं, क्या है, क्योंकि गृहस्थ मोही होता है, उसकी भी परिस्थितियां देखना पड़ेगी, किस परिस्थिति में उन्होंने नहीं करने दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।